सोल्जर्स हिरोकावा को घेर लेते हैं और यामाकिशी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हिरोकावा वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स आए होते हैं उन सभी को थैंक यू बोलता है। भी सोल्जर्स अपनी गन लोड करते हैं और आगे जाने लगते हैं। भी हिरोकावा बोलता है, जब किलिंग करने की बात आती है हम ह्यूमन से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता, लेकिन जो गन्स तुम्हारे पास है उसे और अच्छे यूज के लिए लगाया जा सकता है। इन गन का यूज सिंपली पैरासाइट को मिटाने के लिए नहीं बल्कि नेचर को बैलेंस करने के लिए किया जाना चाहिए। हमें तो उन लोगों को मारना चाहिए जो कि नेचर के लिए काफी यूजलेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग हमारे इकोसिस्टम, हमारी वैल्यूज को अटैक करते हैं। तभी हिरोकावा बोलता है, आने वाले टाइम में तुम भी पैरासाइट्स को अप्रिशिएट करोगे। तुम्हें तो पैरासाइट्स को मारने की बजाय उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स तो तुम्हें पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं और जो बैलेंस सोसाइटी में होना चाहिए वो पैरासाइट्स तुम्हारे साथ मिलकर उसको बैलेंस करेंगे। तभी हम देखते हैं शिनिची और हिरामा ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। हिरोकावा यहाँ पे अभी भी स्पीच दे रहा होता है। तभी एक सोल्जर बोलता है, तुम तो बस एक मॉन्स्टर हो। तभी हिरोकावा बोलता है, तुम्हें हर एक लाइफ फॉर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि सिर्फ ह्यूमंस को। वैसे तो तुम ह्यूमंस जस्टिस की बात करते हो, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन से बड़ा जस्टिस क्या हो सकता है। पैरासाइट्स तो बस इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं और इस हिसाब से तो असली पैरासाइट्स तो ह्यूमंस हैं, जो कि इस प्लेनेट को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। शिनिची हिरोकावा की बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सोल्जर्स हिरोकावा पे गोलियां चलाने लग जाते हैं और सरप्राइजिंगली हिरोकावा तो एक ह्यूमन होता है, ना कि पैरासाइट। तभी हम देखते हैं हॉल में गोटो आ जाता है और सोल्जर्स उस पे गन पॉइंट करते हैं। तभी गोटो हिरोकावा को देखता है और बोलता है, मैं हिरोकावा को कभी समझ नहीं पाया। रियुको भी हिरोकावा से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन अब तो सब कुछ ओवर हो चुका है। दूसरी तरफ उरागामी के साथ वाले ऑफिशियल्स सभी सोल्जर्स की बॉडी को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। भी ओरागामी बोलता है कि ये सारा कुछ उस पैरासाइट का ही काम है, वो तो बाकी सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सोल्जर यामाकिशी को हिरोकामा के बारे में अपडेट करता है और बताता है कि हमें एक दूसरा पैरासाइट मिला है। अभी उरागामी अकेले होने का फायदा उठा लेता है। वो अपने साथ वाले ऑफिशियल को शूट कर देता है। भी उरागामी बोलता है कि नाइफ से मारना काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। तभी उरागामी उस ऑफिसर को मार देता है और बोलता है, मैं तो पहले से ही एक मर्डर के केस में तो अंदर हूँ ही, इसीलिए मुझे तुम्हें मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी उरागामी यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से किसी न किसी तरह बाहर निकलना ही होगा। गोटो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मेरा यहाँ से निकलना काफी ज्यादा इजी होगा। तभी गोटो अपने मन में सोच रहा होता है, अभी रियुको यहाँ पे होती तो वो ये सोचती कि हम पैरासाइट की लाइफ का क्या पर्पस है, लेकिन अब तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। तभी हम शिनिची को देखते हैं। पिगी शिनिची से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ पे रुककर तो हमें अब कोई भी फायदा नहीं है। भी शिनिची बोलता है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो? मैं तो यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि ये सोल्जर्स गोटो को मार सकते हैं कि नहीं। अभी मिगी बोलता है कि इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ह्यूमंस तो जीत ही चुके हैं। ह्यूमंस चाहे तो वो मिसाइल, बॉम्ब, इन सभी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। मिगी की बातें सुनकर शिनिची बोलता है, तुम काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो। ये हम देखते हैं सोल्जर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे गोटो होता है। तभी सोल्जर्स गोटो पे फायर करने लग जाते हैं और गोटो भी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। गोटो एक साइड के सोल्जर्स को मारकर गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी गोटो एक टेबल पे खड़ा होता है और बोलता है, तुम लोग तो इससे भी बेटर कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन तो सबसे बेस्ट लाइफ फॉर्म है। लेकिन सोल्जर्स उस पे शूट करने लग जाते हैं, लेकिन गोटो 2 सोल्जर्स को मार देता है। एक सोल्जर बोलता है, प्लीज अभी मेरे पे शूट मत करना, लेकिन यामाकिशी शूट करने का ऑर्डर देता है। अभी गोटो उन दोनों सोल्जर्स को एक शीट की तरह यूज करके आगे आने लगता है। यामाकिशी अपने मन में सोच रहा होता है, गोटो काफी तेज मूव करता है, इसीलिए हम रूम में इसे नहीं मार सकते। अभी यामाकिशी वहाँ से निकल के रूफ में जाने का ऑर्डर देता है और दोनों पर बॉम्ब
बॉम्ब शूट करता है। यामागिशी सोच रहा होता है कि ये तो काफी इजीली बचता ही जा रहा है, इसीलिए हमें इसे बाहर लेके जाके मारना होगा। यामागिशी रूफ पर पहुंच जाता है और वो बोलता है कि हम इसे यहाँ पे मारेंगे, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे तो कोई भी सोल्जर नहीं आया हुआ होता, बल्कि वहाँ तो गोटो आ जाता है, जिससे पता चलता है कि गोटो ने उन सभी सोल्जर्स को मार दिया है। तभी गोटो उसे बोलता है, तुम तो यहाँ पे अकेले हो और तुम्हारे पास तो अब कोई भी सोल्जर नहीं है, और वैसे भी वो तुम्हारी मदद तो कर ही नहीं सकते थे। तभी यामागिशी बोलता है, तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा स्पेशल है। तभी गोटो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसी नहीं है। मेरी बॉडी में भी काफी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि तुमने यहाँ पे मुझे हर्ट कर दिया है। यामागिशी उस पर फिर से शूट करता है। तभी गोटो अपने हैंड में शील्ड बनाकर उन अटैक्स को रोक लेता है। गोटो बोलता है, अगर मैं अपने हैंड को छोड़ के अगर उसके शॉट्स को रोकूं तो ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं उनको दूसरे एंगल पे मोड़ देता हूँ। यामागिशी को ये सुनकर और ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो गोटो पे बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन गोटो तो वॉल पे चढ़ के उसे डॉज कर देता है और वो बोलता है, भले ही मैं तुम्हारे शॉट्स को डॉज कर पाता हूँ, लेकिन मैं बुलेट से तेज नहीं भाग सकता। ये बोलने के बाद गोटो यामागिशी के पास आने लगता है और वो उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी शिनिची रूफ पे आ रहे गन शॉट्स को सुन लेता है। यहाँ पे गोटो यामागिशी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और तभी यामागिशी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी गोटो बोलता है, मैं तो बस एक लाइफ फॉर्म हूँ। यामागिशी बोलता है, तुम तो प्योरली एक मॉन्स्टर हो, है ना? इसके रिप्लाई में गोटो बोलता है, अच्छा फिर ह्यूमंस क्या हैं? तभी यामागिशी को शिनिची की वो बात याद आती है और वो बोलता है, शायद फ्लेम थ्रोवर एक अच्छा आइडिया था। उसके बाद गोटो यामागिशी का हेड नीचे फेंकता है और फिर वो खुद भी नीचे आ जाता है। तभी गोटो शिनिची को नोटिस करता है और मिगी शिनिची को बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तभी गोटो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो। ये तो काफी इंटेंस बैटल था और मुझे लगता है कि बाकी सारे पैरासाइट्स मारे गए हैं, और अगर तुम इस ऑपरेशन का पार्ट हो तो तुम्हें मारना तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। तभी हिरामा गोटो के हार्ट पर शूट करता है। तभी गोटो बोलता है, अगर तुम मेरे हार्ट को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारा निशाना तो काफी एक्यूरेट है। हिरामा ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार गोटो को कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी गोटो बोलता है, हम इस बैटल को कभी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं गोटो एक जंप करता है और दूसरी बिल्डिंग में पहुँच जाता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हिरामा शिनिची पे गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी शिनिची बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी हिरामा शिनिची को रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि सभी के सभी सोल्जर्स मारे गए और वो तो सभी के सब ट्रेंड थे, लेकिन उन सभी को एक ही मॉन्स्टर ने मार दिया, और तुम चाहते हो कि मैं तुम पे बिलीव करूं कि ये सब कुछ तुम्हें नहीं पता था। मुझे ये तो पक्का पता है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। वे शिनिची बोलता है कि मुझे नहीं पता सच में कि ये मॉन्स्टर कौन है और कहां से आया है, वो अभी क्या क्या कर सकता है। एक सोल्जर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो किसी का हेड पड़ा हुआ है। तभी शिनिची वहाँ पर आता है और अपने हेड को पड़ा हुआ देखता है। वे शिनिची उठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिनिची तो ये सब कुछ एक सपना देख रहा था। तभी मिगी बोलता है, ये तो काफी ज्यादा टेरेबल ड्रीम था। तभी शिनिची बोलता है, तुम्हें कैसे पता आखिरकार मैंने अभी ड्रीम में क्या देखा? जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है कि मैं किसी न किसी तरह पता लगा ही लेता हूँ। तभी शिनिची मिगी से पूछता है कि क्या गोटो हमारे पीछे आएगा? भी मिगी बोलता है कि हाँ वो जरूर आएगा, वो तो काफी जल्दी ही आएगा। तभी शिनिची बोलता है, क्या हम मरने वाले हैं? तभी मिगी बोलता है, नहीं, हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि मामूरो की। तभी शिनिची बोलता है, हमें उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन सभी में। तभी मिगी बोलता है कि हम ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं। तभी शिनिची बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें तो काफी सारे ह्यूमंस की जान भी जा सकती है, इसके लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तभी मिगी बोलता है कि मैं इन सभी की चिंता क्यों ही करूं। तभी शिनिची हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो चेंज हो ही नहीं सकते। तभी शिनिची बोलता है
क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं, और वो तो हमारी वजह से कंट्री छोड़कर तो नहीं आएगा। तभी शिनिची नोटिस करता है कि मिगी तो सो गया है। तभी उसको याद आता है कि आज तो मैं फिर से स्कूल जाना भूल गया। तभी अचानक शिनिची को मिगी के सोने की वजह से डर लगने लग जाता है। उसे तो हर एक इंसान में गोटो ही नजर आने लग जाता है। शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं गोटो यहाँ पे ना आ जाए। तभी शिनिची चलते चलते एक पर्सन से टकरा जाता है। तभी वो पर्सन शिनिची को बोलता है तुम मुझसे माफी मांगो। उसके बाद पर्सन शिनिची को नीज पे बैठने के लिए भी कहता है। क्योंकि शिनिची ज्यादा डरा हुआ होता है इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। भी शिनिची को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे गोटो उसके ऊपर अटैक कर रहा हो, जिसकी वजह से वो उन दोनों लड़कों को काफी मारता है। मुरानो शिनिची को नोटिस करती है और कहती है कि तुम आज फिर से स्कूल नहीं आए ना। जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है हाँ मैं नहीं आया। तभी शिनिची मुरानो को काफी टाइटली हग कर लेता है, जिसकी वजह से मुरानो को प्रॉब्लम होने लगती है। तभी शिनिची वहाँ से भागकर चला जाता है। तभी एक पार्क में बैठ जाता है। तभी मिगी शिनिची को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से दूर जाने का आइडिया बुरा नहीं है। शिनिची मुरानो को देखता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके रिप्लाई में मुरानो बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये पार्क काफी पसंद है। तभी शिनिची मुरानो को सॉरी बोलता है क्योंकि शिनिची ने मुरानो से बिना पूछे उसको हग कर ली थी। तभी मुरानो शिनिची को अपने घर पे बात करने के लिए बुलाती है। तभी शिनिची कहता है कि मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि मुझे मरना नहीं है। मुरानो शिनिची को बोलती है अगर कुछ बुरा होता भी है तो हम दोनों मिलके उसको हैंडल कर लेंगे।